नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपका कैसा अच्छा से प्रिपरेशन हो, कैसे सरकारी कॉलेज मिले। या सरकारी कॉलेज नहीं लेना चाह रहे हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर अच्छा मार्क्स नहीं लगेगा तो आपको मनपसंद कॉन्स्टिट्यूशन अर्ध सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा या आपके आसपास में कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसके लिए कैसे अच्छे से तैयारी करें कि आपका मनपसंद हो जाए। उसके बाद किस बुक का तैयारी करें, कौन इन सब बातों से पहले ऑनलाइन फॉर्म डेट, एंट्रेंस टेस्ट का डेट और कितना फी लगेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए। आप 25 अप्रैल से 17 मई 2022 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ी कितना लगेगा? जो जनरल में उनको लगेगा 1000, जो ईबीसी, बीसी या ईडब्ल्यूएस है उनको लगेगा 750, या जो गर्ल्स है उनको भी लगेगा 750। जो एससी एसटी में आते हैं उनको लगेगा 500, चाहे लड़का हो लड़की हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनको लगेगा 500 रुपया। अब देखिए, 18/5 मतलब 18 मई से लेके 21 मई 2022 तक आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं लेट फाइन के साथ। तो कोशिश कीजिए कि आराम से 25 अप्रैल से लेके 17 मई के अंदर तक ही फॉर्म भर दें। वैसे आप 21 मई तक भर सकते हैं। 18 से 21 मई के बीच में भरेगा तो कुछ फाइन लगेगा। अब देखिए, 22 मई से लेके 24 मई तक क्या मान लो कुछ दिक्कत हो गया, कुछ गलत एडिट नाम में गलती हो गया, या कोर्स का नाम भरते समय या मार्क्स डालते समय कुछ गलती हो गया, या एड्रेस डालते समय कुछ गलती हो गया, तो उस एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। कब? 22 मई से लेके 24 मई के अंदर। आपको फिर क्या है, 9 जून को आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा और 23 जून को आपका डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम है। फिर आप जुलाई में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, बुक के बारे में देखेंगे, प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट को पढ़ें, कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ के अच्छा मार्क्स ला जा सकता है, तो इस सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपका चर्चा कर लेते हैं बुक। आप जो भी बीएड एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके पास उपकार बीएड एंट्रेंस का, उपकार बिहार बीएड एंट्रेंस का बुक होना जरूरी है। इसमें दिए गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी सॉल्व करें, आपको अच्छा मार्क्स आएगा। उसको देखिए कि उसमें देखिए क्या फायदा है कि यूनिक का भी है। यूनिक में क्या क्वेश्चन बैंक दे दिया है और आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया है। प्रैक्टिस सेट के लिए अच्छा है। लेकिन उपकार के बुक में क्या है, आपको पहले तो प्रीवियस ईयर का 3-4 साल का दे दिया है। उसके साथ साथ आपको जो जो टॉपिक बिहार बीएड में पूछा जाता है वो उसका भी एक अलग गाइड उसी में गाइड के रूप में दिया हुआ, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो, आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप, मेरा ये भी होगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है उपागम एकेडमी। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, उपागम एकेडमी सर्च कीजिएगा तो वहाँ आपको ये एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी उसमें 110-20 के आसपास बच्चा है, तो आप उसको आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको क्विज करवाया जाएगा या काउंसलिंग में कैसे हेल्प मिलेगा। काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काउंसलिंग अगर आप सही से नहीं किए तो आपको मिला अच्छा मार्क्स रहते हुए कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो आप वहाँ से क्विज और गाइडेंस होगा और उसके बाद सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप यहाँ उपागम एकेडमी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ चैनल ज्वाइन कर, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उपकार का बुक रखिएगा। उसके बाद अगर मन हुआ तो 5-6 प्रैक्टिस सेट उन्हीं का बुक लेके मार सकते हैं। लेकिन इससे पढ़िएगा तो आपको आराम से काम चल जाएगा। ठीक, बुक के लिए उपकार ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए प्रिपरेशन कैसे किया जाए। अब प्रिपरेशन में देखते हैं किस सब्जेक्ट को कैसे, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको अच्छा कॉलेज मिल पाएगा।
प्रिपरेशन से पहले थोड़ा चर्चा करते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज लेना है तो आपको पता है कि अगर 95 से ऊपर होना चाहिए, 95 से अगर आपको ज़्यादा है तो आप रेंज में आपको सरकारी कॉलेज मिल पाए, क्योंकि 5 से 6 सरकारी कॉलेज है, उसमें 1-2 गर्ल्स का कॉलेज है, तो लड़का के लिए तो और दिक्कत है, लड़की लोग के लिए थोड़ा सा सुविधा है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि 95 मार्क्स लाना आसान नहीं है, आपको इसके लिए सही में अच्छे और स्मार्ट तरीके से मेहनत कीजिएगा। स्मार्ट तरीके से 1 से 2 मंथ पढ़ लीजिए तो आप आराम से इतना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और देखिए, जो सोच रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ले लेंगे, प्राइवेट में ले लेंगे, तो उनको भी कम से कम 80 के आसपास लाना हो, 80 के आसपास लाना होगा, तभी उनको अपना सही से प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हैं, नहीं तो उसको बहुत दूर मिलेगा, नहीं तो कॉलेज नहीं मिलेगा, मनपसंद के हिसाब से नहीं मिल पाएगा। कॉलेज डिसाइड होता है मार्क्स और रैंक पे सिर्फ। ठीक, तो हम प्रिपरेशन को देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। बुक रखिएगा उपकार के बारे में। अब देखिए, अगर कोई हमसे पूछे कि इसका सबसे इजी पोर्शन कहाँ है कि जिससे अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है, तो हम आंख मूंद के बोलेंगे आप सबसे पहले अपना रीजनिंग शुरुआत कीजिए। क्या पढ़ना है? रीजनिंग। रीजनिंग कितना पूछेगा? 25 मार्क्स का, बहुत ही इजी है। और हम इसका, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको रीजनिंग करके मिलेगा, उसमें हम 5 से 6 से लेक्चर में, मेरा कोशिश रहेगा कि 7-8 लेक्चर में होल रीजनिंग को खत्म कर दिया जाए। आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी तैयारी कर सकते हैं, उससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको अच्छा टिक बता दिया जाएगा, जिससे आप रीजनिंग 25 में आराम से 20 से 23 ले आ सकते हैं। नहीं तो आप बुक से, आपके पास जो बुक है रीजनिंग का उससे भी कर सकते हैं। देखिए, उसमें देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या पूछता है। नंबर सीरीज पूछेगा। देखिए, आप क्वेश्चन बैंक आपके साथ, आपको क्या करना है, आप कम से कम 1 से 2 ईयर का, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब भी ये वीडियो देखें, उसके बाद जस्ट बना लीजिएगा, नहीं बनाए वो बनाइएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत ही जरूरी है। आप क्या पूछेगा? नंबर सीरीज पूछेगा, उसके साथ साथ पूछेगा आपको नंबर सीरीज में अल्फाबेटिकल पूछ सकता है, नंबर पूछ सकता है, जैसे 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, उसके बाद पूछेगा क्या होगा, तो आप 2-2 का गैप देख रहे हैं तो 9-2 11 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें तार्किक पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कि एक क्वेश्चन दे देगा कि एम माता है, के पिता है, MON भाई बहन है, इस तरह क्वेश्चन दे देगा, उससे 5 क्वेश्चन निकलेगा। मतलब ब्लड रिलेशन से 5 नंबर का पूछेगा, इससे 5 मार्क्स का, इससे 5 ब्लड रिलेशन से 5 मार्क्स का। उसके बाद तार्किक परीक्षण से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। उसमें कभी पूछ लेगा कि कुछ गाय भैंस है, कुछ भैंस गाय है तो इसका बीच रिलेशन बताइए, इससे इस तरह का 5 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपको ना पेडागोजी और रीजनिंग से, शिक्षण और पेडागोजी दोनों को मिला के आपको रीजनिंग पूछ लेगा कि मान चलिए कि कोई आदमी चश्मा पहन रहा है, क्यों पूछ रहा है, तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा सुटेबल जो आंसर लगेगा उसको खोज के मारना है। तो ये इस तरह का आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा। ये देखिए, नंबर सीरीज से 5 पूछ लिया, उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन से कितना पूछा? 5 प्रश्न पूछा, तार्किक से 5 क्वेश्चन पूछ लिया, 5 या 15, इससे 10 पूछ लिया, इस तरह का। और उसके बाद हो सकता है इसी 10 में से 5 में से कभी आपको पूछ ले कि एक सर्किल है, वो यहाँ पे बैठा है, के दाईं ओर बैठा है, सी बाईं ओर बैठा है, उसके बीच क्या आप, उससे 5 क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। तो ये मोटा मोटी है रीजनिंग का। तो हम ये पूरा का पूरा आपको 7-8 लेक्चर में करवा देंगे। नहीं तो आप ये सिलेबस वाला वीडियो का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसमें डिटेल से बताया क्या क्या पूछेगा, तो आप उसको देख के या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 1-2 साल का बनाइएगा तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो रीजनिंग सबसे इजी पूछेगा, रीजनिंग का लेवल सबसे इजी है, तो आप आराम से 20 से 23 आसपास के मार्क्स ला सकते हैं, मात्र 4-5 दिन का मेहनत पर। ठीक, रीजनिंग हो गया। अब रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं है, आप प्रैक्टिस सेट मारिए प्रीवियस ईयर का, रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं। रीजनिंग के लिए क्या करना है, आप या तो वीडियो लेक्चर देख लीजिए मेरा, या तो आप उपकार का उसका रीजनिंग सॉल्व कर लीजिए, वो जो का, और प्रीवियस ईयर साथ में बना लीजिए, तैयारी हो जाएगा रीजनिंग का, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरा नंबर पे हम हिंदी। हिंदी देखिए,
रीजनिंग के बाद हिंदी। आप कहेंगे जीके जीएस क्यों नहीं लाए, हिंदी सबसे ज़्यादा आसान है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए तो और अच्छा का बात है। आप हिंदी में आसानी से नंबर ला सकते हैं। और देखिए 5-6 तो इसी लिएगा। तो आपको क्या करना है, समास पढ़ लिए, एक शब्द के अनेक, मतलब होता है ना, अनेक शब्द के बदले एक शब्द में, एक वाक्य के बदले एक शब्द में, विपरार्थक शब्द, संधि, अलंकार, तत्सम, तद्भव, मुहावरा, ये सब पढ़ लीजिएगा। काल से ही पूछता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इससे आपको प्रश्न पूछेगा। तो आप इतना सब कर लीजिएगा तो आपको आराम से बन जाएगा। इसके अलावा आप क्या कीजिएगा, आप वचन देव कुमार का एक पतला वाला, बच्चे 9th-10th में देखे होंगे, पतला वाला व्याकरण बुक आता है, उससे आप पढ़ लीजिए तो आपको कर सकते थे। इसमें समास पढ़िएगा, संधि पढ़िएगा, मुहावरा पढ़िएगा, विपरार्थक शब्द पढ़िएगा, उसके बाद एक वाक्य के बदले एक शब्द है, तो ये सब आप मोटा तत्सम, तद्भव, अलंकार पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक और उसमें फायदा है, आपको ना 5 नंबर का पैसेज पूछता है जो बहुत ही आसान होता है, उसका भी प्रैक्टिस करवा देंगे और हम इसका भी वीडियो ला रहे हैं। तो आप इससे भी आप अगर आपके पास बुक नहीं लेना चाह रहे हैं या आप सोचते हैं कि जल्दी से निपट जाए तो आप वीडियो लेक्चर देख के भी खत्म कर सकते हैं, या नहीं तो बुक से भी कहीं से भी पढ़ लीजिए। ठीक, अब आते हैं हिंदी। अब हिंदी खत्म हो गया। देखिए पहला हो गया अपना हिंदी, कितना 15 मार्क्स का पूछता है, 25 का रीजनिंग हो गया। अब इसके बाद हम आगे आते हैं अपना तीसरा पे, अगर हमसे पूछेगा तो शिक्षण संबंधी, पैडागोजी, शिक्षण एवं ज्ञान परिवेश से जो क्वेश्चन आता है उसे लिखिए। इससे आपको पूछेगा 25 क्वेश्चन। इसका हम 3 से 4 लेक्चर देंगे, या आप उपकार बुक से पढ़ लीजिए। इससे आपको एक्स्ट्रा कहीं नहीं पढ़ना, आराम से आप 20 के आसपास, कम से कम 15 से 20 मार्क्स आराम से कर सकते हैं, इजी वे से, बिना रटे हुए। कुछ ट्रिक है आप उससे कर सकते हैं। चौथा नंबर पे आप इसको जीके जीएस रखिए। जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन पूछता है। चलिए जीके जीएस में 40 क्वेश्चन कैसे होगा इसका हम निपटारा करते हैं। इस जीके जीएस में देखिए साइंस का पूछेगा। साइंस के लिए आपको कहीं से कोई बुक के लिए जरूरी 6-7 क्वेश्चन पूछेगा। उससे मेरा कोशिश रहेगा कि बिहार बीएड वालों के लिए एक स्पेशल सा साइंस का वीडियो 7-8 बना दिया, जिससे आपको आराम से 5-6 क्वेश्चन मिल जाए और आराम से आप क्वेश्चन बना लीजिए। तो साइंस का खत्म हो गया। जीके जीएस किया तो आप लूसेंट बुक हमेशा रखिए। लूसेंट बुक अगर पढ़ लिए तो लूसेंट नाम लगता है कि इजी सबके पास अवेलेबल है, तो बुक नॉर्मल है, बुक बहुत अच्छा है, आप लूसेंट से कर लीजिए। लेकिन लूसेंट हम मानते हैं कि उसको अगर कहीं नहीं पढ़े, अगर एक लाइन पढ़िएगा रटने के टाइम में तो वो याद नहीं होगा। आप कहीं से लेक्चर देख लीजिए, बुक पढ़िए, नहीं तो और एक अच्छा उपाय लूसेंट रखिए। लेकिन लूसेंट आपको बहुत हेल्प करेगा, लूसेंट से कर सकते हैं तो आपका जीके जीएस बहुत हद तक हो जाएगा। इसके अलावा और भी आपके पास कि साइंस का तो बता दिया, साइंस लूसेंट से पढ़ सकते हैं और वीडियो लेक्चर से भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे सौरभ सर हैं, ये बाजुस का 68 से मतलब 70,000 के आसपास का पैकेज छोड़ दिए पर मंथ का। बोले नहीं, हमको अपना, हम दोनों दोस्त ही अपना चैनल चलाएंगे। तो इनका देखिए, ये आपको इनका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी जीएस पेपर है वो आपको अच्छे से करवा रहे हैं कम टाइम में। अब मेडिएवल का देखिएगा उनका तो बहुत ही कम लेक्चर में वो आपको खत्म कर दिए। तो कैसे जाइएगा, किसे खोजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब के चैनल प्ले लिस्ट में, को पता कैसे जाना है, प्ले लिस्ट में गए, वहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, साइंस का सब, ये शिक्षण संबंधी का सबको आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान देखिए, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स बहुत है, इसके लिए आप एक यूटेरिया बुक हो तो ले लीजिएगा, आपको ये बहुत फायदा करेगा। और जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी तैयारी कर रहे होंगे, बीएड बीएससी के बाद तो नॉर्मल लोग करते ही हैं, बीएससी बीए के बाद, तो इसमें भी आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा करेगा और इससे 500 क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा।
तो जीके जीएस कैसे कीजिएगा, साइंस तो हम करवा देंगे, या तो आप लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। लूसेंट में काहे दिमाग लगाइएगा, हम 5-6 वीडियो डाल देंगे, आप उसका आराम से काम चल जाएगा। उसके बाद सौरभ सर हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका जो भी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब करवा देंगे। अब करंट अफेयर्स भी कोशिश करेंगे, करंट अफेयर्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दीजिए जिससे आपका क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद अब लास्ट में आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कोई अच्छी सी ग्रामर बुक ले लीजिएगा, नहीं तो कोशिश रहे आपका, नहीं तो सब छापा है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिनको कुछ नहीं आता है हम उनके लिए भी बोल रहे हैं। इंग्लिश होता है कुछ लोग इंग्लिश आता तो सब बस डर जाते हैं, इंग्लिश के साथ कोई तुक्का थोड़े है, शेर खां थोड़े है कि खा जाए। आपको क्या करना है देखिए, इसके लिए आपको सिंपल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए और कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर को इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देखिए किस टाइप का बनता है। आपको एंटेनम्स पूछेगा, सिनोनिम्स पूछेगा, और पैसेज अगर पूछ दें तो बहुत अच्छा। आप पैसेज अगर पाँच क्वेश्चन पूछा है पैसेज, आपको कम से कम 3 से 4 ईजी से बन जाएगा, तो आप उसको ध्यान रखते हुए बना सकते हैं। तो आपको इस तरह से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले कोशिश करना है रीजनिंग खत्म कर दिया जाए प्रीवियस ईयर और वीडियो लेक्चर से। प्रीवियस ईयर और हम जो वीडियो लेक्चर देंगे उससे कर सकते हैं, उपकार बुक से फॉलो करते हुए। ये हो गया 25 मार्क्स का। उसके बाद हिंदी पढ़ना है वचनदेव कुमार के ग्रामर से, और हम वीडियो लेक्चर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उससे भी कोशिश रहेगा करवा दिया जाएगा। उसके बाद हिंदी के आप प्रीवियस ईयर का भी देखिए। हिंदी के बाद क्या था, शिक्षण संबंधी वाला शिक्षण कार्य, ये 25 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप इसका हम करवा देंगे, या उपकार बुक से पढ़ लीजिए। उसके बाद जीके जीएस समान अध्ययन 40 मार्क्स का, इंग्लिश 15 मार्क्स, ये टोटल हो गया 120। 25 15 40 40 25 40 25 65 65 40 105 105 15 120 मार्क्स। ये तो सौरभ सर आपको आसानी से करवा देंगे, और ये चीज़ ना आपको हर एग्जाम में फ़ायदा करेगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कीजिएगा तो आपको फ़ायदा करेगा। और मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आप वीडियो लेक्चर को पढ़ के लूसेंट पढ़ रहे हैं तो आपको समझ, लेकिन इसको याद करने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, वैसे जैसे आपका मन करे। होता है ना कि कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो हम अपना पर्सनल व्यू पढ़ा है कि जब तक वीडियो लेक्चर या कोई अच्छा रेफरेंस बुक नहीं लीजिएगा तब तक लूसेंट आपको सही से याद नहीं हुआ। बहुत लोग याद कर भी लेते हैं, ऐसा बात भी नहीं है कि याद नहीं कर सकते। तो अपना जो दोनों ट्राई करके देख लीजिएगा, तो आप ऐसे तैयारी कीजिएगा तो आपका अच्छा से तैयारी हो जाएगा और आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। तो आज के लिए इतना रहने थे। और कुछ एक बात बताते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका फ़ायदा बताते हैं। उपागम एकेडमी सर्च कीजिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे उसका क्विज मिलेगा। आपको सबसे बड़ा काउंसलिंग के वक्त बहुत सारा हेल्प मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और मेरा यही सपना है कि आपको सरकारी कॉलेज मिले तो हमको खुशी होगा, आपको तो खुशी होगा, क्योंकि फी भी उसका बहुत कम है, 25,000 2 ईयर का। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।